नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अग्निवीर वायु भारतीय वायुसेना में जवान बनने का एक सुनहरा मौका, भारतीय वायुसेना में एयरमैन बनने का एक सुनहरा मौका। इसका फॉर्म 24 जून से चालू होगा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अग्निवीर वायु की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एयरफोर्स में जो जवान होते थे वो एयरमैन कहलाते थे, पर अब नई डिफेंस की पॉलिसी के तहत वायुसेना के जवान अग्निवीर वायु कहलाएगा। यानी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अब फौज में अग्निवीर वायु के नाम पे प्रोफाइल पे सर्व करेंगे। अग्निवीर वायु अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, उम्र तो 17.5 से 21 साल है, लेकिन 2 साल का रिलैक्सेशन फौज ने दिया है क्योंकि कोविड के दौरान किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं आया था और वायुसेना जैसी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरफोर्स में उम्र का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। तो अगर आपकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच की है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। आइए बात करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर्म फिलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 24 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 5 जुलाई अंतिम डेट है फॉर्म भरने की। तो 24 जून से 5 जुलाई के बीच में आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो है agnipatvayu.cdac.in। इस पे जाके फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म भरते वक्त किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, फिर 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा की 3rd ईयर की फाइनल मार्कशीट चाहिए। अगर 10th के बाद वोकेशनल कोर्स किया था तो वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट, साथ में इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स की मार्कशीट भी चाहिए। फोटोग्राफ की बात करें तो लाइट बैकग्राउंड पे फोटोग्राफ होनी चाहिए, आगे स्लेट होना चाहिए, स्लेट पे आपका क्लियर कर नाम लिखा होना चाहिए एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए। मैं बता दूं क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा इसलिए फोटो का जो साइज होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। कैंडिडेट्स का बायां हाथ का सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन चाहिए, बायां हाथ का थंब इंप्रेशन चाहिए, साथ में कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। ये भी वही 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। अगर कैंडिडेट 18 साल का भी नहीं हुआ है तो पेरेंट्स का सिग्नेचर भी चाहिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे सारी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए पड़ेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के वक्त। अब बात करते हैं आप एलिजिबल हो या नहीं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005। जी हां, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें, ये पहला और आखिरी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां 21 साल से 23 साल के कैंडिडेट्स को भी चांस मिल रहा है। अदरवाइज अग्निवीर वायु का नेक्स्ट फॉर्म जो होगा वो 17.5 से 21 साल के बीच का ही होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। एक वो जिनके पास इंटर में 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स था। अगर आपके पास 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स था और 50% से आपने 10+2 पास किया है विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश, तो आप साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अग्निवायु साइंस सब्जेक्ट, जिसे हम ग्रुप X भी बोला करते थे। अगर आपके पास इंटर में साइंस नहीं है, आप किसी भी अदर बैकग्राउंड से हैं, जैसे बायो, जैसे कॉमर्स, जैसे आर्ट्स, तो उस केस में एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में 50% होना जरूरी है। ऐसे अग्निवीरों को बोला जाएगा अग्निवीर अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। इनके पास इंटर में साइंस नहीं था। जो दोनों कैटेगरी के लिए फिट हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेके अदर देन साइंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। याद रखें, पहले के टाइम पे X होता था, Y होता था और X+Y होता था। X उनके लिए जिनके पास साइंस सब्जेक्ट है, Y उनके लिए जिनके पास साइंस नहीं है, और X+Y मतलब वो कैंडिडेट जो दोनों प्रोफाइल्स के लिए
फॉर्म भरना चाहे, इस बार भी वही है, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट एंड साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। मेडिकल क्राइटेरिया की बात करें तो हाइट 152.5 सेंटीमीटर चाहिए, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, हाइट के प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक अलाउड है, लेसिक लेजर सर्जरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, हियरिंग 6 मीटर की दूरी से आवाज सुनाई देनी चाहिए दोनों कानों में, 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए और किसी प्रकार का कोई बॉडी टैटू शरीर में अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं, फौज डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखें, दाढ़ी क्लीन शेव होनी चाहिए अगर आप सिखिज्म को फॉलो कर रहे हैं, अदर देन दैट आपको हेयर कट, दाढ़ी मेंटेन रखना है। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशंस की, क्योंकि 2 साल से फॉर्म नहीं आया है तो मानी सी बात है कि आप भूल गए होंगे। सबसे पहले होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 60 मिनट के 70 सवाल होंगे, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के एंड 20 इंग्लिश के। ये उनके लिए जो अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल है। जो अग्निवीर वायु अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल है, 45 मिनट का पेपर होगा जिसमें 20 सवाल इंग्लिश के होंगे और 30 सवाल रागा के होंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो उनके पास इन टोटल 85 मिनट्स रहेंगे। 85 मिनट्स में उनको 20 सवाल इंग्लिश के, 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स एंड 30 सवाल रागा के होंगे, यानी कि इन टोटल 100 सवाल होंगे जो 85 मिनट्स में पूरे करने होंगे। जैसे ही उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम खत्म होगा, 20 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आ जाएगा और वो फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फेज 2 की एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर सही जवाब पे +1, हर गलत जवाब पे -0.25 मार्क्स होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसे ही फेज 1 पार हुआ, फेज 2 आएगा, 20 दिन बाद एक नया एडमिट कार्ड आएगा, नए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे और फेज 2 में आपको पहले गुजरना होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट से। जी हाँ, एक 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट 30 सेकंड में खत्म करनी है, 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। तो ये पूरा जिन बच्चों का फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग खत्म होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उनको फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। यानी कि मोटा मोटा जो प्रोसेस पुराना था बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस नाम बदल गया है। पहले आप कहलाए जाते थे ग्रुप X टेक्निकल एयरमैन, ग्रुप Y नॉन टेक्निकल एयरमैन, अब आप कहलाएंगे अग्निवीर वायु साइंस वाला, अग्निवीर वायु अदर देन साइंस। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, भेदभाव कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस फर्क है तो इतना सा कि अब आप अग्निवीर स्कीम के तहत पूरा का पूरा 4 साल के लिए भारतीय वायुसेना में रहेंगे। 4 साल के बाद जो कैंडिडेट वायुसेना की नज़र में एलिजिबल नहीं होगा उसको एक कॉर्पस फंड 11 लाख रुपए का मिल जाएगा और उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी बाहर कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बाहर पुलिस फोर्सेज है, बाहर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त सोचना यह है कि कैसे भारतीय वायुसेना में जाया जाए, कैसे अग्निवीर वायु स्कीम का फ़ायदा उठाया जाए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना में एयरमैन बनने का है तो ये अग्निवीर वायु की स्कीम के लिए ज़रूर फॉर्म भरें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है। 1 महीने का क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं हर उस एस्पिरेंट के लिए जो अग्निवीर वायु के तहत फौज में, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बनना चाहता है। अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना वर्दी पहनने का है तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये फॉर्म 24 जून, याद रखें 24 जून को भरा जाएगा। मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, फिर से वेबसाइट बता दे रहा हूं, agnipathvayu.cdac.in। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।